ब्रह्मचारी के आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है? ब्रह्मचारी जी के आने के बाद बिल्कुल माहौल बदल गया जी। और ये पहली बार हुआ कि हमारे हल्के का कैंडिडेट आया है। मानते हैं जी, आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को ही क्यों? कांग्रेस को इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो नीतियां आज तक इस देश के लिए रही है वो सबसे सही नीतियां रही हैं। अगर हम 70 साल का कार्यकाल देखें, जो कांग्रेस चीज़ें ने लागू की थी वो आज भी इस देश में इम्प्लीमेंट हो रही है। अब देख सकते हैं हर चीज़ में तानाशाही है। पिछली बार अभी मणिपुर में जो दंगे हो रहे थे, लेह लद्दाख में जो वांगचुक थे उन्होंने अपना आंदोलन चला रखा था। अभी एक भी चीज़ पे कोई भी चीज़ टेलीविजन पे नहीं आई। तो आपने पीपी तो लॉन्च कर दी, लेकिन अगर उस पीपी को उसमें जो खामियां हैं कम से कम उनको तो दुरुस्त करो। अभी कोई गरीब आदमी है, उसकी बिना उसके घर पे जाए आपने इनकम वेरिफिकेशन कर दी। देखते हैं आप जैसे महंगाई को कहाँ देखते हैं फिलहाल? महंगाई को तो ये देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सरकार बदलनी है। इसी गांव से ही जीत के गई थी बीजेपी और इस बार एक वोट भी नहीं है हमारे गांव से। आपने देख लिया कितना झूम था। किसान बैठे हैं कद के 600-700 किसान मर गया है। कोई सुनाई नहीं, कोई शर्म नहीं आती। भाई जाके भाई हमारे। आप क्या कहेंगे, क्या रहने वाला है? आपका वोट कहाँ जाने वाला और क्यों? हमारा वोट तो कांग्रेस के साथ है, सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है, सुभाष गंगोली जी के साथ है। क्यों, हम पहले बीजेपी के साथ भी थे, पर जो उन्होंने किया किसानी के साथ, मजदूर के साथ। सोनीपत लोकसभा जो कि हॉट सीट बन चुकी है, सतपाल ब्रह्मचारी जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को उतारा है सोनीपत लोकसभा में, तो भूचाल आ गया है। महाराज जी, जो बीजेपी ने फैक्टर खेला था पंडित का, वही कांग्रेस ने खेला। आखिर हल्के के लोग क्या जानते हैं, सोनीपत लोकसभा के क्या लोग जानते हैं? और सफीदो विधानसभा के गांव निमणाबाद में फिलहाल मौजूद हैं और निमणाबाद से जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे जानेंगे क्या मानते हैं ब्रह्मचारी के आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है। ब्रह्मचारी जी के आने के बाद बिल्कुल माहौल बदल गया जी। और ये पहली बार हुआ कि हमारे हल्के का कैंडिडेट आया है। और बिल्कुल जैसे हम रोज़ सफीदों में अपने हल्के में घूमते हैं, एक तरफी लहर चली हुई है उनकी। क्या कारण मानते हैं, क्या खूबी है इसमें? क्योंकि ये बिल्कुल सच्चे सुच्चे आदमी हैं और इनकी जैसे हम लोग पहले नहीं मिले थे, जैसे आप लोगों से सुनते हैं, जैसे ये अपना हरिद्वार में है, कोई भी जाता है सबका मान सम्मान करते हैं और इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार हमने सुना हुआ है। आप अपने वोट को ब्रह्मचारी के व्यवहार से देंगे या कांग्रेस ने बीजेपी ने जो लोगों को परेशान किया उनकी नीतियों से, उनका क्या फैक्टर मानते हैं? दोनों चीज़ें, ब्रह्मचारी भी हो गए और जो बीजेपी ने हमारे पिछले 10 साल से जुल्म किए हैं और ख़ास करके जो हमारे किसानों के ऊपर, जो हम पिछले 13-14 महीने दिल्ली बैठे रहे और एक प्रधानमंत्री की गृह मांग आदमी, जो प्रधानमंत्री खुद हमें किसानों को वहाँ से उठाया था कि आपके साथ ये कानून वापस कर लिया और MSP की गारंटी दी जाएगी। लेकिन 2 साल इंतजार करने के बाद दोबारा हम जब किसान वापस जा रहे थे और हमारे साथ जो धक्का किया, आपको ही पता है, गोलियां चलाई, लट मारे और रोड जाम कर दिए, किले बिछा दी और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए हमारे पूरे किसान बिलादरी जो किसी कौम की भी है, पूरा रोष है, 100% बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। जी, आप क्या मानते हैं जी, आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को ही क्यों? कांग्रेस को इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो नीतियां आज तक इस देश के लिए रही है वो सबसे सही नीतियां रही है। अगर हम 70 साल का कार्यकाल देखें, जो कांग्रेस चीज़ें ने लागू की थी वो आज भी इस देश में इम्प्लीमेंट हो रही है। आधार कार्ड की बात ही पर सुश्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाई थी, उस टाइम बीजेपी ने इस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए जो सबसे अहम मुद्दा उठा है आज आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड के बिना हम किसी चीज़ पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम उसको इतिहास को देखें, उस चीज़ को लाने वाली कांग्रेस है। और अगर हम 10 साल के शासनकाल की बात करें तो आप अब देख सकते हैं हर चीज़ में तानाशाही है। पिछली बार अभी मणिपुर में जो दंगे हो रहे थे, लेह लद्दाख में जो वांगचुक थे उन्होंने अपना आंदोलन चला रखा था। अभी एक भी चीज़ पे कोई भी चीज़ टेलीविजन पे नहीं आई, क्योंकि इसका सबसे मेन चीज़ ये था, मीडिया बिक चुकी है। वो सिर्फ जो उनके राजनेता है सिर्फ उनकी ही पैरवी करते हैं और लेकिन जो आम नागरिक है उन तक जो मेन मुद्दा है वो पहुंच नहीं पाता। पीपी फैमिली आईडी का जो जिक्र है कि इससे कितना लोग परेशान हैं? इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें सबसे पहले तो सिस्टम है, सिस्टम में खामियां इतनी हैं। आपने पीपी तो लॉन्च कर दी, लेकिन अगर उस पीपी को उसमें जो खामियां हैं कम से कम उनको तो दुरुस्त करो। अभी कोई गरीब आदमी है, उसकी बिना उसके घर पे जाए आपने इनकम वेरिफिकेशन कर दी। एक गरीब आदमी की जिसकी दिहाड़ी 300 रुपये है, वो 5 लाख रुपये कहाँ से कमा लेगा? उसकी आप फैमिली आईडी में इनकम देखिए, वो किस बेस पे वेरीफाई कर रखी है? बीजेपी के नेता तो कहते हैं कांग्रेस राज ने जैसे 1970 तक राज किया, उस दौरान भी महंगाई थी, लेकिन अब महंगाई का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, महंगाई थी, हम इस बात से डिनाई नहीं करते, लेकिन अगर आप उस दर को देखिए ना, वो महंगाई की दर वहाँ से वहाँ तक कहाँ जा रही है। एक महंगाई बढ़ती है 2% और एक 2000%। उस चीज़ को आप कहाँ से कंपेयर करेंगे? उस चीज़ को लेकर कहाँ देखते हैं आप, जैसे महंगाई को कहाँ देखते हैं फिलहाल? महंगाई को तो ये देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सरकार बदलनी है। उसके बाद फिर जब भी कांग्रेस आएंगी, उनकी नीतियाँ हैं वो देश के लिए जरूर तौर पे डेफिनेटली सही साबित होगी। चलिए औरों से भी बात करते हैं। जी, आपका वोट कहाँ जाने वाला और क्यों? कांग्रेस को सर। क्यों, कारण क्या है? बीजेपी की नीतियों की वजह से।
बीजेपी से परेशान हो गए बिल्कुल परेशान है जी। 10 साल में दूसरी बार भी रिपीट की आपने। बिल्कुल रिपीट की है, पिछली बार दिया था, नहीं लगेगी, नहीं लगे। हम ही तो थे जिताने वाले, हम ही थे जिताने वाले, हमने डाले थे, लेकिन अब नहीं। अब ऊपर तो कह रहे मोदी आएगा। कहने से क्या है, क्या पिछली बार यहाँ भी कह रहे थे, ये तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। कांग्रेस सरकार की आई है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसी गांव से ही जीत के गई थी बीजेपी और इस बार एक वोट भी नहीं है हमारे गांव से। आपने देख लिया कितना जूम था, टोटल का टोटल हुआ है। तो और भी हैं, सिख हैं, सिख समाज से हैं, सीनियर हैं काफ़ी। क्या कहेंगे? चलो औरों से बात करते हैं तो उनसे भी। बाबा जी क्या कहेंगे, आपका वोट कहाँ जाने वाला है, क्या कहेंगे? हाँ भाई कांग्रेस को देंगे। कारण क्या है? कांग्रेस ही है हैं जी? यहाँ, सारे कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। कांग्रेस कोई क्यों जाएगा? कांग्रेस अच्छे काम करेगी। नवा डक्का सरकार बदल ठीक रही है, बदलती रहनी चाहिए। बदल ठीक रहनी है। अच्छा जी, ये काम करेगा, अभी काम होते हैं। इन्हों ने यार गिरी के बाद सिलेंडर नहीं भरवा रहा। अच्छा जी, 1000 का सिलेंडर गिरी के बाद कहाँ नहीं भरवाएगा? सिलेंडर महंगा कर दिया। हर चीज महंगाई, नहीं भाई जेटी हर चीज पे महंगाई कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी मार डाल दिया। व्हीकल की बात करें तो फिर व्हीकल किसान बैठे हैं कद के, 600-700 किसान मर गया है, कोई सुनाई नहीं, कोई शर्म नहीं आती। भाई जाके भाई हमारे कि उनके साथ रह गया जो लाठी मारने का काम करा आश्वासन की बजाय। इतना बहुत मारा किसान से करे। आप वोट की मार लो मारे सकने। तो और जनता से क्या अपील करते हो, वो कैसे वोट दे? वोट कांग्रेस हुई है, हमारा इलाका सारे 12-14 का है सरदार होंगे। जहाँ हमारी वीडियो जाएगी वो सारी कांग्रेस हो जाएगी। बट ये जन सरदार है कौन बदला 16 से गए, जहाँ निमन बात बड़ा भाई मानते इसको, जहाँ एक सरदार निमना में उतरी जाएंगे। पीछे गंगोली को भी जाए 12 गाँव। हाँ, पीछे गंगोली का भी जीता है। जी आप क्या कहेंगे, आपका वोट? नहीं मैं तो सर्वे जैसे कि हम आपको करा रहे जी, आप क्या कहेंगे, क्या रहने वाला है, आपका वोट कहाँ जाने वाला और क्यों? हमारा वोट तो कांग्रेस के साथ है, सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है, सुभाष गंगोली जी के साथ है। क्यों, हम पहले बीजेपी के साथ भी थे, पर जो उन्होंने किया किसानी के साथ, मजदूर के साथ, कह दिया है करने में कुछ नहीं है। अब कह दिया हम आपको ये देंगे, उनका जो कार्ड बनाया है वो ही नहीं पूरा हो रहा, उनकी डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने के लिए बहुत कुछ किया है, कर कुछ नहीं रहे। हमारी गारंटी है, पता नहीं, हमारे को तो समझ नहीं आ रही सरकार की। तो मोदी की गारंटी पे ही वोट लेने की वो है, लेकिन नीतियों से काफ़ी लोग परेशान हैं। बिल्कुल जी, दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। कहने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन सी ऐसी नीति आपको लगी भैया बीजेपी की ये नीति खराब है? जो उन्होंने कानून वापस किए थे उन पे कार्रवाई तो एक पर भी नहीं हुई। जबान से कह दिया, गुरु नानक की जयंती पे कह दिया, बड़ा झूठ इतना बड़ा बोला है। कम से कम ये तो देख, जो तूने बोला उस पर पैरा भी दे पूर्ण करके, वो किया ही कुछ नहीं है। कह दिया मैंने वापस ले लिया है, हमारे समझाने में गलती रही है, तो इतनी बड़ी बातें करके उसमें झूठ बोल देना। और पीएम की कुर्सी पे बैठ के, जो एक भगवान की जगह है जहाँ 150 करोड़ दुनिया बसती है, तो क्या कह सकते हैं उसको? तो इसके लिए हम इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहते नहीं हैं। जैसे कि पता लग जाएगा उनको। गांव निमनाबाद का सर्वे हमने दिखाया, किसी और का भी सर्वे आपको दिखाएंगे। सोनीपत लोकसभा में हमारे सर्वे जारी रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।